ब्राजील में एक तितली के पंख फड़फड़ाने से टेक्सास में तूफान आ सकता है। यह सुनने में कितना अजीब लगता है ना? ये मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि यह 1972 में प्रकाशित एक वैज्ञानिक शोध का शीर्षक है। इस दुनिया में कुछ भी छोटा नहीं है, हर चीज का असर होता है, क्योंकि सब कुछ जुड़ा हुआ है। और इस रहस्यमयी अवधारणा को समझना हर किसी के बस की बात नहीं है। अमेरिकी गणितज्ञ और मौसम विज्ञानी एडवर्ड लॉरेंस, जो यूएस वायुसेना के लिए मौसम की भविष्यवाणी करते थे, 1961 में एक दिन पृथ्वी के वायुमंडल के सिमुलेशन पर काम कर रहे थे। उनके पास तापमान, आर्द्रता, हवा का दबाव, हवा की दिशा आदि जैसे 12 प्रकार के डेटा थे। उन्होंने कंप्यूटर से मौसम की रिपोर्ट निकाली। मशीन ने दिखाया कि मौसम धूप वाला रहेगा। वह सिमुलेशन का फिर से परीक्षण करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उसी प्रोग्राम को दोबारा चलाने के बारे में सोचा और समय बचाने के लिए उन्होंने बीच से डेटा उठाया और कंप्यूटर में डाल दिया, ताकि वही परिणाम वापस मिल सके। लेकिन इस बार कंप्यूटर ने मौसम की बिल्कुल अलग भविष्यवाणी दिखाई। अब मशीन दिखा रही थी कि तूफान आने वाला है। वह हैरान रह गए। उन्हें लगा कि कंप्यूटर में कुछ गड़बड़ है। लेकिन कई दिनों तक सोचने के बाद उन्होंने पाया कि कंप्यूटर में डेटा इनपुट करते समय उन्होंने संख्याओं के मान, वैल्यू को 6 दशमलव स्थानों के बजाय केवल 3 दशमलव स्थानों तक राउंड ऑफ कर दिया था। और 0.00 एक के इस छोटे से अंतर ने मौसम में इतना बड़ा बदलाव ला दिया। और इस तरह केओस थ्योरी की खोज हुई। और उस समीकरण इक्वेशन को प्लॉट करने पर जो आकृति बनी वह एक तितली जैसी दिखती है। इसीलिए इसे बटरफ्लाई इफेक्ट भी कहा जाता है। इसका मूल कॉन्सेप्ट यह है कि एक बहुत बड़ी प्रणाली में सबसे छोटी चीज में भी थोड़ा सा बदलाव पूरे सिस्टम को बदल देता है। अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक नहीं किया होता तो आपका भविष्य अलग होता। आपके जीवन में चल रही घटनाओं की श्रृंखला आपको किसी और टाइमलाइन पर ले गई होती। लेकिन अब आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है, तो आपका यह फैसला भविष्य के हर फैसले को प्रभावित करेगा। यही बटरफ्लाई इफेक्ट है। प्रथम विश्व युद्ध की कहानी, जिसमें लगभग 2 करोड़ लोग मारे गए थे, सिर्फ एक गलत मोड़ से शुरू होती है। एक कार जो सड़क पर जा रही थी, उसे दाएं जाना था, लेकिन उसने बाएं मोड़ ले लिया। सिर्फ एक मोड़ ने घटनाओं की एक ऐसी श्रृंखला, सीरीज को जन्म दिया, जिसके कारण प्रथम विश्व युद्ध हुआ। आपका हर फैसला मायने रखता है, क्योंकि दुनिया में सब कुछ बुनियादी स्तर पर जुड़ा हुआ है। यह एक ऐसी ऊर्जा से जुड़ा है जिसे आप देख नहीं सकते। 28 जून 1914 को हंगरी के राजकुमार अपनी पत्नी के साथ ड्राइव पर निकले थे। तभी उनके ड्राइवर ने गलत मोड़ ले लिया। उस गलती के कारण वे एक कैफे के पास से गुजरे जो अनियोजित था, लेकिन संयोग से उस समय उनका नफरत करने वाला गैवरिलो प्रिंसिप, जो पड़ोसी देश सर्बिया से था, भी वहां मौजूद था। आश्चर्य की बात यह थी कि गैवरिलो भी वहां किसी मकसद से नहीं आया था। वह वहां सिर्फ सैंडविच खाने आया था। उसने मौका देखा और राजकुमार और उनकी पत्नी को गोली मार दी, और उन दोनों की वहीं मौत हो गई। इसके बाद हंगरी ने इसके लिए सर्बिया को जिम्मेदार ठहराया, और इस तरह कुछ देश इस तरफ और कुछ उस तरफ शामिल हो गए, और इस तरह दुनिया का सबसे भयानक युद्ध शुरू हुआ, प्रथम विश्व युद्ध। अगर उस ड्राइवर ने उस दिन सही रास्ता अपनाया होता तो शायद वह राजकुमार नहीं मरता, न ही प्रथम विश्व युद्ध होता, और न ही इतनी तकनीकी क्रांतियां होती। सिर्फ एक मोड़ और इतनी सारी तकनीकी क्रांतियों के कारण 2 करोड़ लोग मारे गए। यह कोई आम बात नहीं है। इसीलिए आपके जीवन में आज तक जो कुछ भी हुआ वह अप्रासंगिक, इरेलेवेंट नहीं था। यह उन प्रक्रियाओं की एक चेन रिएक्शन है जो बाद में होंगी। इस कॉन्सेप्ट ने मेरा दिमाग हिला दिया। इसीलिए मैंने मॉर्गन हाउसेल की लेटेस्ट किताब सैम एज एवर मंगवाई और इसे बहुत गहराई से पढ़ा, और 6 ऐसे टाइमलेस, सदाबहार सबक सीखे जो आपकी सोच को एक नए स्तर पर ले जाएंगे। 1. भविष्यवाणी में नहीं, तैयारी में निवेश करें। इन्वेस्ट इन प्रिपेयर्डनेस, नॉट इन प्रिडिक्शन। दुनिया के सबसे मशहूर जादूगर हैरी हॉदिनी ने अपने समय में लोगों को ऐसे जादू के करतब दिखाए थे जो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखे थे। उन तरकीबों में से एक यह थी कि वह दर्शकों में से बॉडी बिल्डर्स और मजबूत पुरुषों को मंच पर बुलाते थे और उन्हें अपने पेट पर मुक्का मारने के लिए कहते थे, और उन पहलवानों के मुक्कों से हॉदिनी को बिल्कुल भी चोट नहीं लगती थी। लेकिन एक बार 1926 में अपने प्रदर्शन के बाद हॉदिनी ने कुछ छात्रों को बैकस्टेज मिलने के लिए बुलाया। तभी गोल्डन व्हाइट हेड नाम के एक पतले छात्र ने मजाक में हॉदिनी के पेट में मुक्का मार दिया। इससे हॉदिनी का अपेंडिक्स फट गया और कुछ ही दिनों में अस्पताल में हॉदिनी की मौत हो गई। हॉदिनी,
जो बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स के मुक्के सहन कर सकते थे, एक बच्चे के मुक्के से मारे गए, क्योंकि हौदनी उस मुक्के के लिए तैयार नहीं थे। जब वह बॉडी बिल्डर्स को मंच पर बुलाते थे तो उन्हें पता होता था कि यह व्यक्ति मुझे इतनी ताकत से मुक्का मारेगा, और वह उसी हिसाब से अपने पेट की मांसपेशियों को कस लेते थे। लेकिन उनकी मौत तब हुई जब वह आने वाली मुसीबत के लिए तैयार नहीं थे। कैलिफोर्निया में अक्सर भूकंप आते रहते हैं। कोई नहीं जानता कि भूकंप कब आएगा या कितना तीव्र होगा, लेकिन वहां के लोग और सरकार खुद को किसी भी तरह के भूकंप के लिए तैयार रखते हैं। घर के डिजाइन से लेकर रेस्क्यू टीम तक हर कोई इसके प्रति जागरूक है। इसीलिए एक महान लेखक नसीम तालिब कहते हैं, भविष्यवाणी में नहीं, तैयारी में निवेश करें। जेफ बेजोस से एक बार एक इंटरव्यू में पूछा गया था कि अगले 10 सालों में क्या बदलने वाला है। तब उन्होंने कहा, मुझे नहीं पता कि अगले 10 सालों में क्या बदलने वाला है, लेकिन मैं निश्चित रूप से जानता हूं कि अगले 10 सालों में क्या नहीं बदलेगा। 10 साल बाद भी लोग एक बड़ा कलेक्शन, फास्ट डिलीवरी और कम कीमत वाले उत्पाद चाहेंगे, और मैं केवल उसी पर ध्यान केंद्रित करता हूं। रुझानों, ट्रेंड्स को भूल जाइए और उन चीजों पर ध्यान केंद्रित कीजिए जो कभी नहीं बदलती। 2009 में महामंदी, ग्रेट रिसेशन के दौरान वॉरेन बफेट और उनके दोस्त ओमाहा, नेब्रास्का की सड़कों से गुजर रहे थे। सड़कें खाली थीं और शोरूम बंद थे। तब उनके दोस्त ने वॉरेन से पूछा, बाजार की हालत बहुत खराब है, हमारा देश इस मंदी से कैसे उबर पाएगा? तब वॉरेन ने कहा, क्या आप जानते हैं कि 1962 में सबसे ज्यादा बिकने वाली कैंडी बार कौन सी थी? उन्होंने कहा, नहीं। वॉरेन ने कहा, स्निकर्स। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज सबसे ज्यादा बिकने वाली कैंडी बार कौन सी है? दोस्त ने कहा, नहीं। तो वॉरेन बफेट ने धीरे से कहा, स्निकर्स, और बातचीत वहीं खत्म हो गई। वॉरेन बफेट का मानना है कि सब कुछ बदलता है, लेकिन कुछ चीजें नहीं बदलती। तो अपना समय, ऊर्जा और पैसा उन चीजों में निवेश करें जो नहीं बदलती। इसीलिए वॉरेन बफेट कोका कोला, हंच केचप और इंश्योरेंस कंपनियों में निवेश करते हैं, क्योंकि दुनिया 2050 में कैसी भी दिखे, लेकिन तब भी लोग सुरक्षित महसूस करना चाहेंगे, कोल्ड ड्रिंक पिएंगे और अपने बर्गर और सैंडविच पर केचप लगाएंगे। तो इस बदलती दुनिया में आपको उन तत्वों पर ध्यान देना चाहिए जो कभी नहीं बदलते, और इसका एक हिस्सा है स्टोरी टेलिंग, कहानी सुनाना। 2. कहानियां आंकड़ों से ज्यादा शक्तिशाली होती हैं। स्टोरीज आर मोर पावरफुल देन स्टैटिस्टिक्स। हर कोई जानता है कि टाइटैनिक बहुत बड़ा जहाज था और वह डूब गया, लेकिन शिपिंग इंडस्ट्री में टाइटैनिक से भी बड़े कई जहाज डूबे हैं और टाइटैनिक से भी ज्यादा लोग मरे हैं। लेकिन आप केवल टाइटैनिक के बारे में जानते हैं, क्योंकि यह एकमात्र ऐसी कहानी है जो लोगों को सुनाई गई है, इसीलिए आप इसके बारे में जानते हैं। हो सकता है आपको सीरियन रिफ्यूजी क्राइसिस, शरणार्थी संकट में कितने लोग मरे इसका डेटा ना पता हो, लेकिन आपने 3 साल के बच्चे एलन कुर्दी की यह फोटो जरूर देखी होगी। इस एक फोटो ने पूरी दुनिया में खबर बना दी, जिसके कारण कई विश्व नेता हरकत में आए और उस संकट को संबोधित किया। दुनिया कहानियों पर चलती है, डेटा पर नहीं। चार्ल्स डार्विन ने पहली बार इवोल्यूशन थ्योरी, विकासवाद के सिद्धांत की खोज नहीं की थी। उनसे पहले भी कई लोगों ने इवोल्यूशन थ्योरी का दावा किया था, लेकिन दुनिया आज चार्ल्स डार्विन को जानती है क्योंकि उन्होंने उस सिद्धांत को सबसे सम्मोहक कहानी, कंपेलिंग स्टोरी के साथ प्रस्तुत किया। सेपियंस पुस्तक के लेखक, जिसकी 21 मिलियन से अधिक प्रतियां बिक चुकी हैं, कहते हैं कि मैंने कुछ भी नया नहीं खोजा है, मैंने बस तथ्यों को कहानियों के साथ प्रस्तुत किया है। स्टीफन हॉकिंग ने भी अपनी किताब अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम में लिखा है कि भौतिकी की किताब में लिखा हर समीकरण बिक्री को कम कर देता है। उनका भी मानना था कि लोगों को यादगार कहानियों की जरूरत है, लेक्चर की नहीं। 3. स्थायी जानकारी की तलाश करें। CEK, परमानेंट इंफॉर्मेशन। दुनिया में 2 तरह की जानकारी होती है, एक स्थायी, परमानेंट, और दूसरी एक्सपायरिंग। अधिकांश समाचार और सोशल मीडिया पोस्ट एक्सपायरिंग जानकारी हैं। कुछ दिनों या महीनों के बाद वह जानकारी किसी काम की नहीं रहती, और उस तरह का कंटेंट आपका अधिकांश ध्यान, अटेंशन खा जाता है, क्योंकि इंटरनेट ऐसी चीजों से भरा पड़ा है। जबकि स्थायी जानकारी ढूंढना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यह इतिहास के पन्नों में इस समय छिपी है। एक्सपायरिंग जानकारी केवल आपको बताती है कि क्या हुआ, लेकिन स्थायी जानकारी आपको यह भी बताती है कि यह क्यों हुआ, और वे कौन से कारक, फैक्टर्स हैं जिनसे भविष्य में भी ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। लड़कियां गोल्ड डिगर होती हैं, यह अधूरी और एक्सपायरिंग जानकारी है, लेकिन फीमेल साइकोलॉजी, महिला मनोविज्ञान को समझना स्थायी जानकारी है। चाहे आप इंटरनेट का कितना भी इस्तेमाल करें, जब तक आप एक्सपायरिंग जानकारी का उपभोग, कंज्यूम करते रहेंगे, आपके जीवन में कोई बदलाव नहीं आएगा।
इसलिए अपना समय और ध्यान ऐसे कंटेंट को दें जो आने वाले वर्षों में भी न बदले। मैं अपनी प्राइवेट कम्युनिटी में स्थायी जानकारी का ऐसा खजाना साझा करता हूं। इसे मुफ्त में आजमाने के लिए विवरण डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। और जब भी आप किसी कंटेंट का उपभोग करें तो खुद से पूछें कि क्या यह जानकारी 5 साल बाद भी मायने रखेगी। यदि हाँ, तो ही आगे देखें। 4. भयानक घटनाएं नवाचार को जन्म देती हैं। टेरेबल इवेंट्स ब्रीड्स इनोवेशन। जब लोग खुश होते हैं, पूरी दुनिया शांति से चल रही होती है और उस समय कुछ भी अभिनव इनोवेटिव नहीं होता है। लोग तभी कुछ करते हैं जब उनका अस्तित्व सर्वाइवल खतरे में होता है। 1930 में जब बहुत बड़ी आर्थिक मंदी चल रही थी, अमेरिकी कारखानों का उत्पादन 41% बढ़ गया। उसी समय उन्होंने अधिकतम संख्या में राजमार्ग, हाईवेज और इलेक्ट्रिक ग्रिड लाइनें बनाई। दरअसल काम तभी होता है जब तनाव और जल्दबाजी अर्जेंसी हो। सेनाओं मिलिट्रीज को नवाचार का इंजन माना जाता है क्योंकि वे ऐसी जरूरी और महत्वपूर्ण समस्याओं से निपटते हैं कि पैसे और जनशक्ति का कोई सवाल ही नहीं होता। द्वितीय विश्व युद्ध बहुत तनावपूर्ण समय था। एडोल्फ हिटलर की वजह से पूरी दुनिया तनावपूर्ण स्थिति में थी। उसी समय रडार, इंटरनेट, माइक्रोवेव ओवन, एंटीबायोटिक्स और जीपीएस जैसे कई अविश्वसनीय नवाचार हुए। यदि आप दुनिया से सभी बुरी घटनाओं को हटा देते हैं तो आप इसके साथ ही नवाचार को भी हटा देंगे। तो अपने लिए एक मिनी वॉर, छोटा युद्ध जैसी स्थिति तैयार करें। कुछ दिनों के लिए गायब हो जाएं और खुद पर काम करें। 5. दुनिया ईर्ष्या से चलती है। वर्ल्ड इज ड्रिवन बाय इनवी। निवेशक चार्ली मुंगर कहा करते थे कि दुनिया ईर्ष्या एनवी से चलती है, लालच से नहीं। 30 से 40 साल पहले बहुत कम पैसों में भी घर का खर्च अच्छे से चल जाता था। हर कोई खुशी से रहता था। आज लोगों की जीवन शैली 1950 की तुलना में कई गुना बेहतर है। लोगों के पास बेहतर बुनियादी ढांचा, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और कनेक्टिविटी है। लेकिन फिर भी लोगों का संतुष्टि और खुशी का स्तर 1950 की तुलना में कई गुना कम है, क्योंकि 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 99% लोगों की स्थिति एक जैसी थी और सभी के जीवन में एक ही हद तक सुधार हुआ था। इसीलिए पूरी आबादी खुश और संतुष्ट थी। लेकिन उसके बाद असमानता बढ़ती गई। अमीर और गरीब के बीच धन की खाई बढ़ती गई और सोशल मीडिया के आगमन के साथ लोगों ने उस धन का दिखावा करना शुरू कर दिया। जीवन शैली, रिश्तों, त्वचा के रंग और शरीर के आकार की तुलना करने के मानक स्टैंडर्ड्स अंतर्राष्ट्रीय हो गए। इस वजह से आम लोगों की उम्मीदें इतनी बढ़ गई हैं कि उनके जीवन में सुधार के बाद भी लोगों को खुशी और संतुष्टि नहीं मिलती है। फ्रांस में एक कहावत है, अगर आप सिर्फ खुश रहना चाहते हैं तो यह आसान है, लेकिन अगर आप दूसरों से ज्यादा खुश रहना चाहते हैं तो यह असंभव है। और यही आपकी उदासी का कारण है, क्योंकि धन और खुशी ऑब्जेक्टिव नहीं बल्कि रिलेटिव, सापेक्ष हैं। भारत में एक गांव के सरपंच का बेटा फॉर्च्यूनर खरीदकर खुद को अमीर समझेगा, क्योंकि उसके आसपास के सभी लोग गरीब हैं। उसकी दौलत सिंगापुर में गरीबी मानी जाएगी। 6. आखिरी सबक, अपने नायकों से कभी मत मिलो। नेवर मीट योर हीरोज, वरना आप निराश होंगे। जॉन मेनार्ड कीन्स न्यूटन के बहुत बड़े फैन थे। उन्होंने एक बार नीलामी में आइजैक न्यूटन के सभी असली कागजात खरीदे जिन्हें दुनिया ने कभी नहीं देखा था। जॉन मेनार्ड न्यूटन को दुनिया का सबसे चतुर इंसान मानते थे और उनका मानना था कि न्यूटन पूरी तरह से वैज्ञानिक होंगे। लेकिन जब उन्होंने न्यूटन के असली कागजात पढ़े तो उन्हें पता चला कि न्यूटन काला जादू और अमृता की जड़ी बूटी जैसी चीजों में विश्वास करते थे। अब ये बात जॉन मेनार्ड के लिए काफी चौंकाने वाली थी, क्योंकि वह उन्हें बहुत बुद्धिमान मानते थे और उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि न्यूटन को ऐसी जादुई शक्तियों में दिलचस्पी होगी, जिसकी वजह से उनका दिल टूट गया। जब आप किसी व्यक्ति के करीब जाते हैं तो आप उसकी कमियां देखने लगते हैं। जब आप पर्दे के पीछे से उनके सावधानीपूर्वक बनाए गए व्यक्तित्व को देखते हैं तो धारणा, परसेप्शन और वास्तविकता मेल नहीं खाती। लेकिन आपको एक बात समझनी चाहिए, जिनकी अच्छी आदतें दुनिया से अलग हैं, उनकी बुरी आदतें भी दुनिया से अलग हैं। जो लोग एक चीज में असामान्य रूप से उस्ताद, मास्टर हैं, वे दूसरी चीजों में मूर्ख होंगे। इसलिए उन लोगों से थोड़ी दूरी बनाए रखें जिनका आप अपनी मृत्यु तक सम्मान करना चाहते हैं, क्योंकि यदि आप उनके बारे में और जानने की कोशिश करेंगे तो 80% संभावना है कि उनके बारे में कुछ ऐसा होगा जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आएगा और आप उनके लिए सम्मान खो देंगे। ऐसे कई लोग हैं जिनका मैं बहुत सम्मान करता हूं, इसीलिए उस सम्मान को बनाए रखने के लिए मैं उनसे कभी नहीं मिलना चाहता, क्योंकि वे भी इंसान हैं
उनमें भी कुछ कमियां होंगी जिन्हें मैं देखना नहीं चाहता। मैं उन्हें आदर्श आइडियल ही रखना चाहता हूं।